जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात कर रहे हैं चाइना इन अफ्रीका। चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि अब अफ्रीका में वो एक डेथ बेड पे है। ये मीडिया हाउसेस कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उनका ये मानना है कि चाइना ने 200 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था अफ्रीका के अंदर। अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया है, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, रोड बनाने का काम नहीं हो पा रहा है। और जब ये रोड, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो अफ्रीका उससे पैसे कमाएगा, और जब वो पैसे कमाएगा तो चाइना को देगा। अब चाइना को जब लॉकडाउन हो गया है, दुनिया में सब लोग घर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, तो चाइना को पैसा वापस टाइम पे नहीं मिल पाएगा और वो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट में या इकोनॉमिक बैड कंडीशन में आ जाएगा। अब ये बात मीडिया का मानना है, बट यहाँ पर दूसरा फेस भी खड़ा होता है, क्योंकि चाइना इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि वो अपने पैसे डुबा दे। अब हमें इसी बात को समझना है कि चाइना का इंस्टांस यहाँ पर क्या होगा या क्या हो सकता है, और ये टॉपिक आपकी लेक्चरेट और पर्सनल इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर के नाम से, वो है द अफ्रीकन एक्सपोनेंट। उसमें खबर आती है इस मीम के साथ। उस मीम में आपको दिखाया जाता है ये एक पॉलिटिशियन है, और वो इनिशियली क्या करते हैं 2003-2004 के समय में कि चाइना से बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर, एफडीआई के नाम पर, और पूरे के पूरे अफ्रीका में लगा देते हैं। और यहाँ पर किसी और देश का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है चाइना का ही होता है। अब यहाँ पर वो न्यूज़पेपर ये कहता है कि कहीं ना कहीं अफ्रीका पे चाइना का दबदबा बन रहा है ऑन द नेम ऑफ अफ्रीका, चाइना अफ्रीकन ट्रेड एग्रीमेंट। और अब यहां से चाइना को अपने हाथ खींच लेने चाहिए, वरना चाइना के लिए अच्छा नहीं होगा। अब मीडिया वहां का जो अफ्रीका का ऐसी बातें कह रहा है, बहुत ही स्ट्रांग बातें हैं। क्यों कह रहा है? क्योंकि अफ्रीकन मीडिया ने कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया होगा कि कोविड-19 से पहले कहीं ना कहीं चाइना बहुत एग्रेसिव था एशिया के रीजन में। जरा इसका एग्जांपल बताता हूँ। साउथ चाइना सी में कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाता रहता था। कोविड-19 से पहले हमें उसकी खबर आती रहती थी, और कहीं ना कहीं क्लेम करता रहता था कि साउथ चाइना सी हमारा ही हिस्सा है। उसके अलावा एक एग्जांपल वाला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है, और वो ये कहता है कि यहाँ पर हमारा ही हक है, और वो अपनी बॉर्डर लाइन जो है अरुणाचल प्रदेश की खिसकाता रहता है हमेशा, टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर तीसरी है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। हमेशा न्यूज आती थी कि यूरोप में ये रोड बन गई, या यहाँ पर सेंट्रल एशिया में ये रोड बन गई, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम पर। और फिर लास्ट है इंडियन ओशन। कहीं ना कहीं वो इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाता रहता था। कभी हमें सुनने में आता था कि श्रीलंका में सबमरीन डॉक हो रखी है, कभी पाकिस्तान में डॉक हो रखी है, कभी बे ऑफ बंगाल में नोटिस की गई है। तो ये बातें बहुत ही चाइना के मुंह से सुनने में आती थी कोविड-19 से पहले। और अब जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, तो अभी हमने लद्दाख और सिक्किम में भी सुना कि चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है। अब यहां से चाइना इस बात को कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अफ्रीका में डेवलपमेंट करने के नाम पर आए हैं। ठीक है। अब इसके लिए चाइना एक एग्जांपल देता है। चाइना एग्जांपल देता है तंजानिया के एक शहर का, जिसका नाम है बागामोयो। इसकी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत बोल रहा हूं, तो मैं माफी चाहता हूं। अब जो बागामोयो है वो एक जो है कोस्टल सिटी है। मतलब जैसे गोवा अफ्रीका, सॉरी गोवा और मुंबई है, वैसे ये कोस्टल सिटी है, समुद्र के तट पर ये एक सिटी है। तो वहां पर चाइना क्लेम करता है कि देखो यहाँ पर टूरिस्ट पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, पोर्ट, टेक्नोलॉजिकल पार्क, इंडस्ट्रियल जोन, एसएमई, एजुकेशन, कॉमर्शियल जोन, रेसिडेंटल एरिया, ये सब हम बना रहे हैं। हम कर रहे हैं डेवलपमेंट अफ्रीकन का। और कहीं ना कहीं अफ्रीका जो उठेगा वो चाइना की मदद से ही उठेगा। वी आर डूइंग डेवलपमेंट फॉर अफ्रीका एंड वी वांट अफ्रीका टू शाइन। बहुत अच्छा सुनने में आ रहा है। बस सोच के देखो, अगर अफ्रीका का सच में चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, तो कोविड-19 में तो सच में जो चाइना है वो डेथ बेड पे आ जाएगा, क्योंकि कोई वर्कर तो है नहीं काम करने के लिए, और पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर पैसे लगे हुए हैं और काम नहीं हो रहा, तो पैसे डूब जाएंगे। अब चाइना इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि अपने पैसे डुबा देगा और सब कुछ भूल जाएगा। तो यहां पर कहानी में आता है ट्विस्ट। जो गार्डियन न्यूज़पेपर है वो एक लाइन छापता है। क्या छापता है लाइन? उसकी टैगलाइन होती है, ध्यान से सुनिए, चाइना इन अफ्रीका विन विन डेवलपमेंट या न्यू कॉलोनिज्म। मतलब भाई डेवलपमेंट या तो करके और पैसे कमाएगा। क्या मतलब है इसका? मतलब कि भाई
जो चाइना है अफ्रीका में डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट से अफ्रीका ने पैसे कमाए और उस पैसे को चाइना में ट्रांसफर कर दिया एज अ लोन चुकाने के नाम पर। तो चाइना को भी पैसा मिल गया, अफ्रीका डेवलपमेंट भी हो गया। ऐसा नहीं होगा। यहां पर कहानी आ जाती है न्यू कॉलोनिज्म की। कैसे? देखिए यहाँ पर मैं आपको गूगल का एक वर्ड दिखाऊंगा और उसका मीनिंग भी दिखाऊंगा। यहाँ पर ये गूगल सर्च में आप ढूंढेंगे तो आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। यहाँ पर वर्ड आता है न्यू कॉलोनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि अपनी इकोनॉमिक पावर के दम पर किसी भी देश को या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कंट्रोल करना। मतलब ऐसे कि भाई मैंने आपको लोन दिया, फॉर एग्जांपल आप लोन चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो अब आपके देश की पॉलिटिक्स को मैं देखूंगा, मेरे अकॉर्डिंग होगा काम, क्योंकि आपके पास लोन नहीं है। इसका एग्जांपल है श्रीलंका। श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका खो देता है और उसे 99 ईयर की लीज पे चाइना को दे देता है। तो अब हम्बन टोटा पोर्ट अब पूरा का पूरा चाइना का हो गया, अब उसका दबदबा है। आप समझ रहे मेरी बात? 1947 से पहले अंग्रेजों का जैसे हम पे दबदबा था, वो जो चाहते थे वही कर रहे थे, वैसे ही हम्बन टोटा पोर्ट पे अब जो चाइना चाहता है वो करता है। वहां पर सबमरीन डॉक करता है, वहां पर कोई डेवलपमेंट करना होता है तो वो करता है। खैर, हम्बन टोटा पोर्ट के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब आपको यहां पर एक बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर एक नई और इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है न्यू कॉलोनियलिज्म। न्यू कॉलोनिज्म ही आपके लेक्चर टॉपिक बनेगा। अगर एसएसबी में आप जा रहे हैं तो सीधे यही वर्ड आ जाएगा और आपको इस पे जीडी कह रहा हूं, लेक्चर करना पड़ेगा। यहां से कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब पूरे लेक्चर में हम कुछ बातों में हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे चाइना क्या डेथ बेड पे है या नहीं, इस बारे में। दूसरा, क्या चाइना अपना जो ग्रोथ है वो स्लो मोड पे ले आएगा या कुछ और करेगा। तीसरी बात, क्या यहां पर न्यू कॉलोनिज्म की बात हो रही है, मतलब पैसे के दम पर कहीं ना कहीं वो अब कॉलोनी बना लेगा अफ्रीका को अपनी, जैसे अंग्रेजों ने पहले बहुत देशों को कॉलोनी बनाया था, वैसे ही अब चाइना उस राह पर है। चौथी, लेक्चर टॉपिक बन जाएगा ये आपका, और मैं आपको बताऊंगा इसको लेक्चर डिलीवरी कैसे करनी है, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि लेक्चर कैसे डिलीवर करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि 3 मिनट में आपको अपना लेक्चर कैसे प्रिपेयर करना है। आखिरी बात ये कि हम ये समझेंगे कि $200 बिलियन अब चाइना रिकवर कैसे करेगा। शुरुआत करते हैं। चाइना का इन्वेस्टमेंट अभी कहां कहां हो रखा है ऑन प्रेजेंट अभी देखते हैं। मोटा मोटा है ओबीआर, सी पैक, हम्बन टोटा पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, और अब नया है अफ्रीका। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कुछ ऐसा दिखता है। पूरी दुनिया में सड़क से छाप दिया है और समुद्र के रूट बना दिए हैं, जिससे आसानी से चाइना ट्रेड कर सके और कम से कम खर्चा हो और ट्रेडिंग में मुनाफा ज्यादा हो। यह उसका एक मोटा मोटा नियम है। दूसरा क्या है? सी पैक। वो चाहते हैं चाइना कि कहीं ना कहीं हम रोड बना दें सीधे, जो कि समुद्र से टच होती हो ग्वादर पोर्ट से, और यहां से हम पूरी दुनिया में ऑयल यहां से खरीदें या बेचें या सामान लेकर आए, जिससे हमारा पैसा कम खर्च हो, हम यहां से साउथ चाइना सी का इस्तेमाल ना करते हुए यहां पर पहुंचे। बहुत अच्छा है। इसके बाद है श्रीलंका, जहां पर उन्होंने हम्बन टोटा पोर्ट अपने अंदर ही ले लिया है। कहा तो ये था कि जब ये डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर शिप्स आया करेंगे, इंटरनेशनल शिप्स आया करेंगे, लोग टूरिज्म के नाम पर आया करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये अब हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स की लीज पे चाइना को मिल गया है। अब नया नाम आ गया अफ्रीका। अफ्रीका में इंटरेस्टेड क्यों है इतना, जरा यहाँ पर कलर कोड समझो। यहाँ पर आपको ब्लैक 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 दिख रहे हैं, ये है ऑयल। तो आधा अफ्रीका का 1/4 हिस्सा जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करने के लायक है। अब इसके बाद देखो पिंक, डायमंड डायमंड, गोल्ड गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड डायमंड, गोल्ड। तो मतलब उसका अगला 1/4 हिस्सा जो है वो इतना काबिलियत रखता है कि वो गोल्ड और डायमंड ला सके। उसके बाद देखो मिनरल्स के बारे में, यूरेनियम, आयरन ओर, फॉस्फोरस, यहाँ पर एल्यूमिनियम, कॉपर, ये लार्ज अमाउंट में है। और भी छोटे छोटे एल्यूमिनियम यहाँ पर भी है, बॉक्सर यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स भी हैं और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। कॉफी, टी, लाइव स्टॉक, ग्रेन्स, बहुत ज्यादा मात्रा में कॉटन। तो ये सब अफ्रीका एक गोल्ड माइन जैसा दिख रहा है उसको कि यार यहाँ पर इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम इंडिया को बोला करते थे सोने की चिड़िया, पर अफ्रीका किसी सोनी चिड़िया से कम नहीं है, इतने सारे रिसोर्सेज। अगर कहीं ना कहीं किसी के पास अफ्रीका में ताकत आ जाए तो वो तो आने वाले 1 दशक तक या 1 दशक से भी ज्यादा, करीबन 100 साल तक वो राज ही करेगा, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज दुनिया को चाहिए वो तो अफ्रीका अपने पास लेके बैठा हुआ है। ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक मतलब क्या हुआ, मतलब समझ नहीं आया यार बात। मतलब अफ्रीका ने एकदम से एक दिन उठा और सीधे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसमें नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत के आते हैं 2014 के आसपास और वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। उनको लगता है कि जितना हम
अफ्रीका में पैसा लगा रहे हैं, सब बर्बाद है, उससे यूएस का फायदा नहीं हो रहा, अमेरिका का फायदा नहीं हो रहा, तो अपना सारा इन्वेस्टमेंट खींच लेते हैं। यहां पर दिखता है चाइना को मौका, वैक्यूम क्रिएट कर दिया था यूएस ने, अफ्रीका को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए था, तो यहां पर चाइना आ गया कि हम आपको लोन देंगे, बहुत आसानी से लोन देंगे, पैसे देंगे, आप उससे अपना डेवलपमेंट करो, फिर हमें चुका दो, और यहाँ पर हमारी कंपनी आएंगी आपके डेवलपमेंट करने में, जिससे आपको ज्यादा नुकसान ना हो, और हमारी कंपनी फटाफट आपको डेवलपमेंट करके देंगी। बहुत अफ्रीका को बड़ा अच्छा लगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी कर दो और हमें मुनाफा भी मिल जाएगा, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। आ गई बात कहानी। तो चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो अफ्रीका में है 200 बिलियन यूएस डॉलर का। अब ये क्या 200 बिलियन यूएस डॉलर एकदम से वहां पर इन्वेस्ट कर दिए? नहीं, 2000 की शुरुआत में ये इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ और 2019 तक ये इन्वेस्टमेंट बन गया 200 बिलियन यूएस डॉलर का, जो कि अगर एग्जैक्ट फिगर बोलूं तो है 198 बिलियन यूएस डॉलर। अब यहां से कहानी आती है इंडिया की। क्या इंडिया ने कुछ कोई इन्वेस्ट नहीं किया? कराया ना, हमने 54 बिलियन यूएस डॉलर किए 2003 से 2016 के बीच में। अब ये कहीं ना कहीं 200 बिलियन डॉलर के आगे तो बहुत ही कम है, करीबन 1/4 अमाउंट है ये, ठीक है। तो अब सवाल ये आ जाता है, अगर सीओवीडी 19 के समय अगर चाइना का पैसा डूब रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो फिर इंडिया का भी डूबेगा। बात तो मोटी मोटी यार सबके लिए नुकसान होगा ना यहाँ पर। अगर चाइना का पैसा डूब रहा है 200 बिलियन यूएस डॉलर, तो इंडिया का भी डूबेगा, क्योंकि जो काम स्टॉप हुआ है लॉकडाउन में वो सबके लिए स्टॉप हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि चाइना के लिए स्टॉप हुआ है और इंडिया के लिए नहीं हुआ। अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, कहानी जरा ध्यान से सुनना आप। मान लो एक मैं हूं और आप हैं, ठीक है। आपने कहा शुभम भाई एक काम करते हैं यार, मुझे घर बनाना है, वो 6 BHK है, ठीक है, और इस घर को बनाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, आप मुझे पैसे दे दो। तो मैंने कहा भाई तू पैसे लौटाएगा कैसे? भाई जिसका 3 BHK है ना, वो आप रेंट पे चढ़ा देंगे और उसका जो पैसा है वो आपको मिलता रहेगा 10% थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। और 50% जो कैश है, जो पैसा है, वो मैं आपको लौटा दूंगा। ये है पूरी डील, ठीक है। आपने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी डील है, 10% हमेशा मेरे खाते में आता रहेगा, बढ़िया है, और 50% जो पैसा है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, तो कोई नुकसान तो है नहीं, फायदा फायदा। सडनली क्या होता है, सीओडी 19 का लॉकडाउन हो जाता है, ठीक है। अब लॉकडाउन हो गया तो एक घर बनना था, घर आधा बन के रुक गया, ठीक है। अब आधा बन के रुक गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आने वाले समय में घर बनेगा नहीं। क्या जो मेरा पैसा है क्या वो कुछ बर्बाद हुआ? नहीं, कोई पैसा बर्बाद नहीं हुआ। हाँ ये हो सकता है क्योंकि आप कोई वर्कर नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए, तो मुझे मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। भाई जितना घर बना है थोड़ा बहुत, वो ऐसा तो नहीं है कहीं नुकसान में आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कच्चा घर होगा तो भाई टूटने के ज्यादा चांसेस हैं, आंधी तूफान कुछ हो जाए, कुत्ते बिल्ली आके रहना शुरू कर दें, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी जब तक लॉकडाउन नहीं हटेगा। बट ऐसा नहीं होगा कि मेरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। और सेम केस यहाँ पर सभी लोगों के साथ है, चाहे इंडिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, या दुनिया की कोई भी कंट्री हो जिसने अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रखा है। ये मोटी मोटी बात है। तो यहाँ पर चाइना का पैसा डूबेगा नहीं, बट चाइना का यहाँ पर एम डेवलपमेंट करके वापस पैसा कमाना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ कंट्री में वो डेवलप कर दे और कुछ कंट्री उसे पैसा वापस कर दे, पर कहीं ना कहीं उसका एम है कॉलोनी। अगर कहीं ना कहीं कॉलोनी बन जाती है तो मैंने जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार दिखाया था अफ्रीका, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है चाइना की ग्रोथ के लिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए यहां पर अफ्रीका के अंदर एक देश है अंगोला। यहाँ पर जो अंगोला है वो क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और कहीं ना कहीं चाइना ने उसमें 30% इन्वेस्टमेंट किया है। और चाइना को इस बात का पता है कि आने वाले 20 दशक, 20 ईयर्स तक, मतलब दशक नहीं, 20 ईयर्स तक ऑयल की जरूरत पड़ने ही वाली है। आज भले ही ऑयल के प्राइस डाउन हो गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले 20 साल में वो एकदम ही डाउन ही रहेंगे। वो प्राइस बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं अगर हमें वहां पर ऑयल के प्राइस चीप पे मिल जाते हैं और हम एक पर्टिकुलर कंट्री अंगोलिया से हम वो ऑयल ले लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ये मोटी मोटी कहानी थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से हम जरा बढ़े आगे, तो कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट, हाँ। अभी क्या हो सकता है कि चाइना का सारा पैसा डूब सकता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर क्या सीन है कि चाइना ने एक गलती कर दी है। गलती क्या कर दी है कि उसने जो अफ्रीकन देश के लोग हैं, अफ्रीकन देश के लोग हैं, उनके साथ ना बहुत ही बदतमीजी से पेश आया वो अपने देश में। मतलब सीओडी 19 का लॉकडाउन चल रहा है,
तो वहां पर जो अफ्रीकन है उनसे साफ साफ कह दिया कि उनको अपना क्वारंटाइन और लॉकडाउन खुद देखना है। वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट कोई मदद नहीं करेगी। और वहां पर जो चाइनीज लोग थे जिनके घर पे अफ्रीकन लोग रह रहे थे काम के सिलसिले में, उन्होंने कह दिया कि हम आपको यहाँ पर रहने नहीं देंगे, आपको घर से निकाल देंगे। और जैसे ही घर से निकाल दिया तो सारे के सारे अफ्रीकन सड़क पर आ गए। और ये कहीं ना कहीं रेशलिज्म हो गया कि कहीं ना कहीं भेदभाव करा जा रहा है उनके साथ, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब जरा इस वीडियो को देखिए आप। ये वो तस्वीरें आपको दिख रही है कि अफ्रीकन जो है सड़क पे घूम रहे हैं, उनके पास ना रहने का कोई ठिकाना है ना कुछ। Everybody is walking on the road in this midnight. They are still chasing us. You see, they cannot give us house. They cannot give us hotel. They cannot provide a place we can stay. They are just following us. You see, they are just following us. They don't want us to stay one place. यह है मोटी मोटी कहानी यहाँ पर, कि यहाँ पर जो अफ्रीकन्स हैं उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके लिए चाइना में रहना मुश्किल हो रहा है। वो आज सड़कों पे रह रहे हैं। और सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आपको क्वारंटाइन में रहना है ना तो आपके पास होटल है दूसरा ऑप्शन। और होटल में इंसान कब तक रह लेगा, कितना खर्चा आता है वहां पर। अब यहाँ पर दिक्कत जो आती है चाइना के लिए आ जाती है। चाइना का जो 200 बिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है, वो चाइना ने हमें नहीं बताया, वो हमें किसी एक्सटर्नल पार्टी ने बताया। चाइना कभी अपना डाटा रिवील नहीं करती। वो रिवील करने वाली जो कंपनी जो यूनिवर्सिटी है वो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वो यूएस में है। तो उसने कुछ रिसर्च की, उसने कुछ अनुमान लगाया, तब उसने कहा। और नॉर्मली डाटा में ऐसे ही मिलता है, या तो मीडिया कोई सोर्स दे देता है या कोई एक्सटर्नल एजेंसी होती है वो बताती है कि चाइना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कभी भी चाइना अपना इन्वेस्टमेंट नहीं डिस्क्लोज करता। अब अगर कहीं ना कहीं चाइना ने एक सही डिसीजन नहीं लिया कि अफ्रीकन को सही से ट्रीट नहीं किया, तो ये बात तय है कि अफ्रीकन कंट्रीज ने वो डाटा रिवील कर देंगी। और जैसे ही डाटा रिवील किया वहां पर चाइना फंस जाएगा, क्योंकि वो पता लग जाएगा कि न्यू कॉलोनिज्म का क्या आइडिया चाइना बना रहा है कि नहीं बना रहा, क्या वो डेब्ट ट्रैप बना रहा है कि नहीं बना रहा। क्योंकि जितने भी देश हैं जिनको पैसे दिए हैं वो पुअर हैं या डेवलपिंग है, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो सारा का सारा पैसा लौटा सकें, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का साइज उतना बड़ा है ही नहीं। तो हो सकता है कि वो डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा हो, पूरा का पूरा अफ्रीका अपने अंदर पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जिससे सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज चाइना के हाथ में आ जाए। अब जरा यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल है श्रीलंका का। आपने सुना भी होगा, श्रीलंका का एक एग्जांपल न्यूज में भी आया द डिप्लोमेट की तरफ से। वो ये था कि कहीं ना कहीं चाइना ने विक्टिम बना लिया है श्रीलंका को अंदर डेब्ट ट्रैप, और इसकी वजह से 99 ईयर्स की लीज मिल गई है चाइना के हाथ में हम्बनटोटा पोर्ट की। अब कहीं ना कहीं वहां पर हमें सबमरीन डॉक भी दिखाई देती है इंडिया को, और ये बड़ी दिक्कत थी। और कहीं ना कहीं अगर अफ्रीका में पूरी ताकत होगी चाइना की, तो कहीं ना कहीं जो दुनिया पूरी की पूरी जुड़ी हुई है अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन से, अफ्रीका उसके बीच में आता है, तो वहां पर चाइना की पकड़ हो जाएगी। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस अफ्रीका में आने वाले 100 साल तक बना रहेगा। खतरनाक बात लग रही है ना बहुत। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो भी मुझे ऐसे ही लग रहा था, मैंने कहा यह तो खतरनाक है बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ पर हम लैक्सटेड की बात करेंगे। हम अपना टॉपिक खत्म कर चुके हैं, और लैक्सटेड हम किस पे बात करेंगे, न्यू कॉलोनिज्म पे। आप में से काफी लोगों ने पूछा था कि लैक्सटेड डिलीवर कैसे करते हैं। 3 मिनट होते हैं, अब उस 3 मिनट को हम कैसे इस्तेमाल करें। देखो, जब लैक्सटेड डिलीवर करते हैं तो आप अपने कंटेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आप शुरुआत करते हैं कोट या डेफिनेशन से, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कोट तो थी नहीं न्यू कॉलोनिज्म की, पर डेफिनेशन तो थी। डेफिनेशन क्या थी, जब कोई कंट्री अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल किसी छोटी कंट्री या पुअर कंट्री पे करता है उसकी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने में, तो उसे हम कहते हैं न्यू कॉलोनिज्म। और यहाँ पर वही होने जा रहा है। और यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन में बात बोल दिया, तो यहाँ पर आपने एक लाइन और ऐड कर दी कि चाइना अब इसका स्टेप इस्तेमाल कर रहा है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पर बोल दिया। अब कंटेंट बात करेंगे जिसमें आप पास्ट से शुरू करेंगे और प्रेजेंट में खत्म करेंगे। पास्ट में कैसे शुरू करेंगे, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा ब्रिटिश राज का। जब वो इंडिया में आए थे तो वो ट्रेड करने के लिए आए थे, बट वहां पर उन्होंने अपने पैर फिसलने शुरू करे और ट्रेड के नाम पर इंडिया पे 200 साल राज कर लिया। और ऐसे ही आज आज ऐसा ही चाइना करने की कोशिश कर रहा है अफ्रीका के साथ। तब आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे कैसे। अब आगे की कहानी प्रेजेंट की।
प्रेजेंट में आप बताओगे कि चाइना ने जो लोन दिया है वो लोन उन कंट्रीज को दिया है जो कि पुअर है या डेवलपिंग स्टेज में है। अब जब वो डेवलपिंग स्टेज में कंट्रीज हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं लोन वापस देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जब लोन देना मुश्किल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो कंट्री डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। अगर वो डेब्ट ट्रैप में फंस गए तो उनके लिए लोन एक मुसीबत बन जाएगी और वो हम्बन टोटा पोर्ट जैसे चाइना को मिल गया श्रीलंका से, वैसे ही उनका कोई ना कोई रिसोर्स अफ्रीकन कंट्रीज का चाइना के हाथ में पड़ जाएगा और वो भी बहुत लंबे पीरियड के लिए। जैसे श्रीलंका में जो हम्बन टोटा पोर्ट है वो 99 ईयर की लीज के लिए मिल गया है चाइना को और वहां पर आज सबमरीन टॉक भी करता है चाइना, तो वैसे ही अफ्रीका भी एक चाइना का बेस बन जाएगा। अब यहां पर अब आती है कंक्लूजन, फ्यूचर की बात। फ्यूचर की बात यहाँ पर आप ऐसे लेकर आएंगे कि अब यहाँ पर अफ्रीकन देश को समझना होगा कि यहाँ पर अगर चाइना को काउंटर करना है और यहाँ पर हमें अगर चाइना का लोन निकालना है तो हमें मेक श्योर करना होगा जो डेवलपमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाए और उससे प्रॉफिट भी निकले। बट ऑन पैरेलल हमें इंडिया और यूएस को इन्वाइट भी करना होगा, उनसे रिलेशनशिप अच्छे रखने होंगे क्योंकि वो चाइना का दुश्मन है, क्योंकि ये लोग मतलब चाइना के दुश्मन है। तो ये लोग राइवलरी में एक दूसरे को मार लेंगे और कहीं ना कहीं अफ्रीका बाहर निकल आएगा। ये अफ्रीका की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और ये आपका पूरा कहानी डिलीवर करने का तरीका होगा। अब यहां पर आप एंडिंग में भी कोट डाल सकते हैं। कोट आप ऐसे डाल सकते हैं कि कॉलोनिज्म सिर्फ एक साइड का फायदा देखता है, ऐसा नहीं देखता कि दोनों साइड का फायदा हो। तो अगर चाइना की कॉलोनिज्म आज शुरू होती है तो कहीं ना कहीं दुनिया में बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक ही पावर होगी जो बोल रही होगी। ऐसा हो जाएगा जैसे ब्रिटिश ने पूरी दुनिया पे राज किया था, अब चाइना राज कर रहा है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा लेक्चर डिलीवर करना है। मेक श्योर आप स्टार्ट करें कोड से या डेफिनेशन से, फिर पास्ट से ले जाएं, फिर प्रेजेंट पे घूमें, प्रेजेंट से फिर आप फ्यूचर पे ले जाएं और लास्ट में कोट या एक मैसेज के साथ पूरा का पूरा लेक्चर आप एंड कर दें। ये पूरा तरीका है। अब खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगा। गाइस, मैं अनअकैडमी पे लाइव आपके लिए ना फ्री क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाने वाला हूं और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है। उस पर मेरा नाम सर्च करना है शुभम वासने और सर्च करने के बाद वहां पर आपको प्लस ऑप्शन मिलेगा। प्लस ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको परचेज करना है, वहां पर लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप एक रिमाइंडर पे सेट हो जाएंगे और जब मेरा कोर्स आएगा जो कि अभी आ रहा है 16 मई को फ्री में पहला, और वो आ रहा है डेसिमल एंड न्यूमेरिकल्स पे, तो अगर आप वहां पर आएंगे तो आपको वो चीज फ्री में देखने को मिलेगी लाइव और हम इंटरेक्ट कर पाएंगे और आपके जो डाउट्स होंगे मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा, जो आपकी सीडीएस, एफकेट, आईनेट इन सभी एग्जाम्स में मदद करेंगे और टेरिटल आर में भी, ये मैं बोलना भूल गया। सो सी यू ऑन 16 मई एट 9 PM और आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे सेंड करो, मैं श्योरली उसे क्लियर करूंगा। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और बोलना भूल गया कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सारे के सारे जितने भी हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स में सबके सब कवर करूंगा। और ये आपको कहाँ मिलने वाला है? अनअकैडमी पे देखना, और ये फ्री है, भूलना मत इस बात को कि ये बात फ्री है। मैं आप यहाँ पर अनअकैडमी आपसे कोई चार्जेस ले रहा है, नहीं, ये एकदम फ्री है। लाइव सेशन है, आपके डाउट तुरंत क्लियर होंगे और सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे फॉर सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टेरिटल आर्मी। मिलता हूं आपसे अनअकैडमी पे, सो बी स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशनिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है